हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक रियल नंबर से सवाल लगाएंगे जो इस तरह से दिया हुआ है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए समझ लेते हैं। देखिए, हमें 6 की पावर n को चेक करना है कि इसकी 6 की n की जगह कितनी भी हम पावर लगाएं तो एंड का जो डिजिट है वो 0 हो। तो देख लेते हैं हम क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए 6 की पावर n में ले लेता हूँ। अब देखिए, यदि मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ ले करके देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 की पावर अगर 1 लेता हूँ तो ये 6 आ जाएगा। यानी देखा जाए तो ये लास्ट जो डिजिट है इसका ये 0 नहीं है। तो आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ एंड में लिखेंगे आप लास्ट डिजिट इज नॉट 0। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। आगे देखिए, अगर हम n की जगह 2 ले लें तो आप देख सकते हो 6 × 6 यानी कि ये 36 हुआ। आप देख सकते हो यहाँ भी आपको लास्ट डिजिट 0 नहीं मिला। हमें लास्ट डिजिट 0 इसमें चेक करना है कि अगर 6 की पावर हम कोई भी नेचुरल नंबर से लगाएं तो क्या हमें लास्ट डिजिट 0 मिलेगा। तो अब तक हमने देखा कि हमें लास्ट डिजिट 0 नहीं मिला है। अब 6 की पावर अगर हम 3 ले लें तो यहाँ आप देख सकते हो 6 × 6 × 6 देखें तो ये आ जाएगा 216। आप देख सकते हैं फिर भी यहाँ लास्ट डिजिट 0 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट आप ये प्रोसेस आगे भी आप दिखाएंगे तो आप देख सकते हो अगर मैं 4 पावर ले रहा हूँ तब ये 1296 आ जाएगा, फिर भी इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। डिजिट इज नॉट 0। स्टूडेंट हमने कंटिन्यू 1 2 3 4 4 नेचुरल नंबर ले लिए हैं और हमने देखा कि इन चारों डिजिट पर देखा जाए तो 6 की पावर n जो है लास्ट डिजिट 0 नहीं दे रहा है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर हम यहाँ कितनी भी नंबर लेते हैं नेचुरल नंबर से ये कभी 0 नहीं हो पाएगा। मतलब 6 की पावर जो n है, n की जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर से डिजिट लूँ हमें लास्ट डिजिट इसका 0 नहीं मिल सकता है। तो मैंने इस तरह से इसको छोड़ दिया है। तो लास्ट में आप लिखेंगे कि 6 की पावर जो n है इसका भी लास्ट डिजिट इज नॉट 0। ज़रा ध्यान दीजिए, मैंने ये स्टेप इस तरह से लिखे हैं। यहाँ हमने चेक करा कि कहीं भी लास्ट डिजिट हमें 0 नहीं मिला, आप देख सकते हैं। तो अगर 6 की पावर n भी लेंगे तो लास्ट डिजिट हमें इसका 0 नहीं मिलेगा। तो आप एक अंतिम लाइन लिख देंगे हेंस करके, हेंस द न लगाएं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट
0 for any natural number n। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सवाल में हमें यही बताना था कि 6 की पावर अगर n है तो इस n की जगह हम अगर नेचुरल नंबर से कोई भी डिजिट लें तो क्या लास्ट जो डिजिट है वो 0 इसमें आएगा। जो भी नंबर बन के आएगी, जब n की जगह हम जैसे कि 1 लिया तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही रहा, तो 6 में कहीं भी 0 नहीं है लास्ट डिजिट। इसी तरीके से 6 की पावर अगर मैंने 2 लिया है तो 6 × 6 करके 36 बना, इसमें भी लास्ट डिजिट 0 नहीं है। इसी तरीके से मैंने 6 की पावर 3 को 6 की पावर 4 को भी दिखाया है, तो कहीं भी मुझे लास्ट डिजिट जो नंबर प्राप्त हो रही है उसका नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पर मैंने इसको बता दिया है कि 6 की पावर जो n है उसमें लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। देयरफॉर या हेंस करके आप 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये हमने इसमें चेक करके बता दिया है। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल इस तरह से है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। हमें देखना है कि ये जो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, हमें ये दोनों नंबर को चेक करना है या इसे एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट नंबर के लिए ज़रूरी है कि ये नंबर्स 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हों। 2 से ज़्यादा अगर नंबर से ये डिविजिबल होंगी तो ये कंपोजिट नंबर होंगी। तो हमें यही देखना है कि ये 2 से ज़्यादा नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं। चलिए तो हम इसे करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये पहले वाले को चेक करा देता हूँ। 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13 दिया है। इसको अपन चेक कर लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये 13, देखिए दोनों में अगर देखा जाए ये यहाँ से यहाँ तक एक पोर्शन है और ये एक अलग है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों से कॉमन अगर देखा जाए तो 13 ले लिया जाएगा कॉमन, तो 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा प्लस यहाँ 1 रह जाएगा कॉमन लेने के बाद। आगे आप देख सकते हो ये 13, ये 11 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 प्लस 1 आया। ये 13 मैंने ऐसे लिखा, 77 में 1 ऐड कर देंगे तो 78 बना। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं प्राइम फैक्टर देख लूँ 78 के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2 3 या 6, 2 9 या 18, ये 3 से 3 1 जा 3, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ 2 × 3 × 13। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखूँगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और 13 2 बार है यहाँ, तो मैं इसकी पावर 2 लगा देता हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमें नंबर गिवन थी उसके प्राइम फैक्टर में 2 3 13 है, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर हैं इसमें जिनसे ये डिविजिबल हो सकती है। तो हम बोल देंगे कि ये
एक कंपोजिट नंबर है, विच इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, बिकॉज नंबर इज divisible by more than two numbers। स्टूडेंट समझ में आया? यानी कि जो नंबर है वो दो से अधिक नंबर से डिविजिबल है, इसी वजह से एक कंपोजिट नंबर है। आइए अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, 7 मल्टीप्लाई में 6 है, फिर मल्टीप्लाई में 5, फिर मल्टीप्लाई में 4, 3, 2 और 1 प्लस ये 5। इधर से भी हम अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, देखिए दोनों से, तो यहाँ 7, 5, 6, 5, ये 4, 3, ठीक है, ये 5 मैंने कॉमन लिया है तो ये नहीं लिखें। देखिए मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। हमने 5 को कॉमन लिया है तो 7, 6, ये 4, 3 और ये 2 और 1 और 5 की जगह रह जाएगा 1, क्योंकि हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया है। अब आप देख सकते हो 5, ये सब मल्टीप्लाई होना है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 से 2, 2 3 या 6, 6 4 जा 24, 24 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए 24 मल्टीप्लाई 6 का लेना है तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, ये 144 आया। 7 का इसमें मल्टीप्लाई होना है तो 7 4 जा 28, 28 0 कैरी 3 7 और ये 10 हो गए। मतलब इसका मल्टीप्लाई आ गया है 1008 प्लस 1। ऐसे ही अगर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 1009 आए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखने को तो 2 ही नंबर हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हो हर नंबर में 1 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई अंतर नहीं आता। इसमें देखा जाए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1009 तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से हमने जो कॉन्सेप्ट किया है कि 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर मतलब प्राइम फैक्टर नहीं होने चाहिए किसी नंबर के, ठीक है, अगर कंपोजिट नंबर नहीं है तब। और कंपोजिट नंबर है तो उसमें 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ आप तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, अगर मैं जो 5 मल्टीप्लाई में 1009 लिखा है, इसमें अगर 1 का मल्टीप्लाई करके लिखूं तो इससे कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो नंबर गिवन थी उसके प्राइम फैक्टर में 3 नंबर आ रही हैं, यानी कि 1 भी है, 5 भी है और 1009 भी है, यानी कि जो नंबर है वो 3 नंबर से डिविजिबल है। तो आप यहाँ क्लियरली बता सकते हो कि ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है। आपको यही लैंग्वेज यूज़ करनी है, विच इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज नंबर इज़ डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर्स। 2 से ज़्यादा नंबर से ये डिविजिबल है। इसी बेस पे हम बता देंगे कि ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यदि किसी नंबर में केवल
दो ही ऐसे प्राइम फैक्टर मिले हैं जिनसे वो डिविजिबल है, ठीक है, या दो से कम रह जाएं तो वो कंपोजिट नंबर नहीं रहेगी। उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।